प्रश्न किया कि हे सूत मुने कि 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने की परंपरा कहां से शुरू हुई। तब सूत जी बोले कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाइयों ने देवऋषि नारद को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया था। वो कथा भी 7 दिन तक चली। इसीलिए तभी से श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि प्रारंभ हुई। अब शौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि देवऋषि नारद तो सर्वत्र विचरण करते हैं। अब देवऋषि नारद को यह श्राप मिला है कि वो एक क्षण से ज्यादा किसी भी स्थान पर नहीं ठहर सकते। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथामृत को, कथा को कैसा प्रारंभ किया, कैसे कथा का श्रवण किया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वारशयो अमलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्रीनारायण में सनकादि भाई सत्संग करने की इच्छा से विचरण कर रहे थे और घूमते घूमते अकस्मात नारद जी वहां आए, जो अत्यंत चिंता में थे, शोकाकुल थे और वे अपने चारों अग्रजों से प्रार्थना करते हैं, अत्यंत चिंतित थे। तब सनत कुमारों ने कहा कि भो ब्राह्मण कथन दीन मुखः, हे नारद जी आप दुखी क्यों हैं? आपकी चिंता का रहस्य हमें बताइए। आपकी समस्या का समाधान हम करने का प्रयास करते हैं। भो ब्राह्मण कथन दीन मुखः, बोलिए क्या हुआ, क्या समस्या है आपकी? नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मैं सत्संग की इच्छा से सर्वत्र भ्रमण कर रहा था और मैं देखता हूं कि जीव क्लेश, दुख, भय, मोह इसी में चक्र काट रहा है और सभी जीवों को मैं देख रहा हूं कि वे अत्यंत दुखी हैं। अज्ञान के कारण क्या उचित है क्या अनुचित उन्हें पता ही नहीं। तब नारद जी ने कहा, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। सनत कुमारों से कहा कि हे अश्विनी, हे कुमारों, भूमि पर शांति नहीं है। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयागराज गया, मैं भगवान की पवित्र पावन जहाँ गंगा मैया नित्य निवास करती है वहां हरिद्वार क्षेत्र में रहा। मैंने गोदावरी का दर्शन किया, मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर गया, मैंने श्री रामचंद्र जी द्वारा निर्मित सेतु बंधन के मैंने दर्शन किए और इत्यादि कई तीर्थों में मैं गया, परंतु वहां देखता हूं कि जीव प्रायः क्लेशों से ग्रस्त है, अत्यंत दुखी है। जहां हर घर में माता पिता का तिरस्कार हो रहा है, जहां लोभ के कारण बेटी का सौदा हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है और पाप ही पाप है। ऐसा मैं घूमते घूमते आया श्रीधाम वृंदावन और वहां पर आके मैंने देखा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकदा तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा
मैंने देखा कि एक युवती कई स्त्रियों के साथ में वहां विराजमान है और सभी दुखी है। उनके साथ में दो वृद्ध अचेतन पड़े हैं। तब मैंने सोचा क्यों क्यों ना मैं उनके पास जाकर उनसे पूछूं कि उनके कष्ट का कारण क्या है। क्योंकि कहा गया है संत हृदयम नवनीत समाना, संतों का हृदय ही ऐसा होता है। तब नारद जी उनके समक्ष जाना ही चाहते थे, परंतु वह रुक गए। उतने में ही एक देवी की आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। हे साधु महात्मा रुकिए, हे संत साधु शिरोमणि रुकिए। जब भगवान की कृपा होती है तभी संत महात्माओं का दर्शन हमें प्राप्त होता है। हे साधु जरा रुकिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप कौन हैं और ये दो वृद्ध अचेतन कौन पड़े हैं। तब और आपके दुख का कारण क्या है, कृपया मुझे स्पष्ट करें, आप कौन हो। देवी बोली, अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे साधु शिरोमणि, मेरा नाम है भक्ति और ये दो वृद्ध मेरे पुत्र है। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का है वैराग्य। मेरा जन्म हुआ है दक्षिण भारत में, कर्नाटक क्षेत्र में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र क्षेत्र में मेरा सम्मान हुआ और गुर्जर राष्ट्र में पाखंडियों के कारण मैं पीड़ित होकर वृद्ध हो गई। और वृद्धावस्था में मैं घूमती घूमती आ जाती हूँ श्रीधाम वृंदावन। देवी बोली, भक्ति देवी कहती है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। श्रीधाम वृंदावन आकर मैं पुनः नवयौवना हो गई। मैं वृद्ध हो चुकी थी, परंतु जैसे मैं वृंदावन आई मैं नवयौवना हो गई, अत्यंत तेजस्वी हो गई। परंतु मेरे ये बच्चे ज्ञान और वैराग्य ये अचेतन ही पड़े हैं। मैंने इनको उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु ये नहीं उठ रहे, अचेतन पड़े हैं। यही मेरे दुख का कारण है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस भारतवर्ष को छोड़कर मैं चले जाऊंगी। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशे गम्यतो मया। अब आप विचार कीजिए प्रिय श्रोताओं कि अगर भक्ति देवी इस भारतवर्ष को छोड़कर विदेश चले जाएंगी तो क्या होगा। तेन लुप्त सदाचार वर्षे वर्षे क्रमाचाता मंगलम नापि दृश्यते। अगर भक्ति देवी इस भारतवर्ष को छोड़कर चली जाएगी तो सिर्फ अमंगल ही अमंगल होगा। आकाश में बादल तो रहेंगे परंतु वर्षा नहीं होगी, खेती होगी पर अन्न नहीं उगेगा। हर जगह सर्वत्र अपशगुन ही अपशगुन, अमंगल ही अमंगल होगा। सारे सदाचार लुप्त हो जाएंगे। धन्य है इस भारतवर्ष की माताएं बहनें जिनके वजह से आज भी सनातन धर्म टिका है। मैं उन देवियों को प्रणाम करता हूं, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, जिनके वजह से आज भी सनातन धर्म, सारे व्रत, सारे त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी माता और बहनों के लिए। नारद जी ने कहा कि धन्य है ये पवित्र पावन ब्रज भूमि जहां भक्ति का विस्तार हो रहा है, जहां भक्ति युवती बनकर नृत्य कर रही है। आइए हम भी श्रीधाम वृंदावन को याद करते हैं।